विश्व क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जिन दो देशों के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना था, उन्हीं देशों के बीच सरहद पर कारगिल का युद्ध लड़ा जा रहा था। यहाँ तक कि यह युद्ध सरहद से मैदान में जा पहुंचा था। और जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए तो उसका ऐलान पाकिस्तान के संसद भवन में किया गया था। 8 जून 1999 मैनचेस्टर का मैदान। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और साथ में यह भी बताया कि सौरव गांगुली चोट के कारण इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर चलाया कि गांगुली ने शोएब की रफ्तार से डरकर मैच से अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सदगोपन रमेश की जोड़ी मैदान पर आती है। दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर मैच का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसका आलम यह रहा कि टीम का स्कोर 7 ओवरों में मात्र 17 रन ही था। उसके बाद रमेश ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन रमेश 12वें ओवर में अब्दुल रजाक की गेंद पर मात्र 20 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। भारत को पहला झटका 37 के स्कोर पर लगता है। अब शानदार फॉर्म में चल रहे राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। सचिन लगातार बेहतरीन शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में ओपैनापन नजर नहीं आ रहा था और राहुल द्रविड़ भी सचिन का खूब साथ निभा रहे थे। और सचिन 20वें ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी से स्कोर को भी 100 रनों के करीब पहुंचा देते हैं, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजहर महमूद का शिकार हो जाते हैं। सचिन का विकेट गिरते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी त्योहार की तरह जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन दिनों विश्व भर में सचिन का खौफ ऐसा था कि सचिन के आउट होने का ऐलान पाकिस्तान की संसद भवन में किया गया था। अब भारतीय टीम का स्कोर 21 ओवरों में 95 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। उसके बाद अजय जडेजा मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी 14 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब राहुल द्रविड़ और कप्तान अजहरुद्दीन की जोड़ी क्रीज पर होती है। तभी राहुल द्रविड़ ने अपनी 50 पूरी कर लिया, लेकिन बावजूद उसके द्रविड़ के बल्ले पर गेंद सही से आ नहीं रही थी और उसी बीच 89 गेंदों पर 61 रन बनाकर वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवरों में 158 रनों पर 4 विकेट हो चुका था और अब मात्र 10 ओवर ही बाकी था। लेकिन उसके बाद अजहरुद्दीन ने शानदार चौका लगाया और उनके साथी रॉबिन ने भी एक बेहतरीन छक्का लगाया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा। उसके बाद अजहरुद्दीन ने चौकों छक्कों की बरसात सी कर दिया। भारतीय टीम को यहां से एक लंबी पारी की जरूरत थी और आज एक कप्तान अकेले दहाड़ लगा रहा था और शोएब अख्तर की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में एक चौका लगाकर अजहरुद्दीन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 47.3 ओवरों में 208 रनों पर 4 विकेट हो चुका था और उसी बीच अजहरुद्दीन अकरम की गेंद पर आउट हो जाते हैं। अजहरुद्दीन ने 77 गेंदों पर 59 रनों की कप्तानी पारी खेली और फिर उसके बाद भारतीय टीम जैसे तैसे 227 रनों तक पहुंच जाती है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने एक अच्छा टारगेट खड़ा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और इसका कारण भी साफ था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच साधारण मैच में भी सड़कें सुनसान हो जाती थी, लेकिन यहाँ मैच वर्ल्ड कप का था, साथ में सरहद पर युद्ध हो रहा था और पाक मीडिया की ऐसी नापाक हरकत इस मैच को जीतना वर्ल्ड कप फाइनल जीतने इतना बराबर कर दिया था। अब पाकिस्तान टीम को इस मैच को जीतने के लिए 228 रनों की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास अफरीदी के रूप में एक ऐसा तूफान था जो पल भर में मैच को उड़ा ले जाता। इसका संकेत पहली गेंद पर ही देखने को मिलता है, जब सईद अनवर ने चौका लगाया और फिर उसके बाद अगले ओवर में अनवर ने 2 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर अफरीदी ने भी एक चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर की अगली गेंद पर अफरीदी आउट हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। अब पाकिस्तान टीम का स्कोर 9.3 ओवर में 44 रनों पर केवल 1 विकेट ही था, लेकिन फिर इजाज अहमद श्रीनाथ की गेंद पर कुंबले को कैच थमा 11 रन बनाकर पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का गला ही दबा दिया और सांस लेने का मौका ही नहीं दिया और फिर 52 के स्कोर पर एक और झटका दे दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ रन बना पाते कि गेंदबाज विकेट ले लेते थे और देखते ही देखते पाकिस्तान टीम का स्कोर 34.2 ओवर में 78 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। उसके बाद इजमाम उल हक और मोइन खान ने शानदार बल्लेबाजी करी और टीम के स्कोर को तेजी से 100 रनों के पार पहुंचा दिया
और उसी के साथ पाकिस्तान टीम थोड़ा उठने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को ऐसा मंजूर नहीं था और 124 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के शानदार कैच ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया और उनके जीतने की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। और फिर उसके बाद एक एक कर सभी खिलाड़ी पवेलियन वापस जा रहे थे। आज भारतीय गेंदबाज अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे और यही कारण था कि भारत की इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम मात्र 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मैच को 47 रनों से जीत लिया। लेकिन इस पारी के 21वें ओवर में जो हुआ था वो शायद इतिहास में पहली बार ही हुआ था। अनिल कुंबले ने उस ओवर में 7 गेंदें फेंक डाली। अंपायर को बिल्कुल भी याद नहीं रहा क्योंकि इस मैच का इतना ज्यादा गर्म माहौल था कि हर कोई हैरान था, सभी के पसीने छूट रहे थे। और जब मैच शुरू हो रहा था तभी 2 पाकिस्तानी दर्शक स्टेडियम में कारगिल और यह मैच दोनों हमारा है ऐसा बोर्ड दिखा रहे थे, जिसके लिए उनको स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता है। इस जीत का जश्न भारत के सैनिकों ने भी मनाया था। मई महीने से शुरू हुआ कारगिल का युद्ध जुलाई महीने तक चला और इसी बीच जून में इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला गया। इसी कारण इस मैच को लेकर और भी ज्यादा हाइप बनी हुई थी और भारतीय टीम ने क्रिकेट के मैदान में जवाब तो दिया ही, साथ में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानियों को खदेड़कर कारगिल पर अपना झंडा लहराया था और पूरी दुनिया के सामने अपनी जीत का डंका भी बजाया और पाकिस्तान को उनकी औकात भी दिखाई कि आप या तो क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान, आप कहीं भी हमसे आगे नहीं हो सकते। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दमदार वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है।